नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी जबरन सरप्लस की कैटेगरी में डाल दिया गया है? एक बड़ा सवाल है। और यहां पर एक स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल है जहां पर यह समस्या आपको देखने के लिए आ रहा है। जहां पर जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जो दिया गया है, वो गाइडलाइन आपका कहीं दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहा है, और जिसको लेके अलग अलग शिक्षक संघ शिक्षकों के द्वारा आपका मांग किया जा रहा है कि हमें नहीं चाहिए और हम आपके गाइडलाइन के अनुसार सरप्लस में नहीं है। तो ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। तो अब क्या उपाय है? बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें जबरन आपका सरप्लस का कैटेगरी में डाला है, उसके लिए आपका पोर्टल को फिर से ओपन किया है, जहां पर आपका कंप्लेन लिया जा रहा है। तो कैसे आप इसका आवेदन कीजिएगा, साथ में इसका क्या आपका सॉल्यूशन होने वाला है। एक नहीं, बहुत सारी समस्या है और हर एक का आप निपटारा कर सकते हैं, बस सही जानकारी के साथ में। कैसे है कीजिएगा इसको, आइए ध्यान से देखते हैं। एक बड़ा प्रतिक्रिया इसको लेकर देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक जिनका आपका सरप्लस में नाम आया, कुछ आपका खुश भी है कि चलिए हमको कहीं ना कहीं अच्छा मौका मिलेगा, सर बधाई हो। लेकिन बहुत से ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको आपका मनमाने ढंग से क्या ना जबरन वहां से निकाला गया है। तो थोड़ा सोचिए उनके लेके। तो यहां से हम बात आपका सभी को हित को लेके करते हैं। हमें किसी से ये आपत्ति नहीं है कि किन्हीं का आपका सरप्लस में हो रहा है, चाहे उनको मनपसंद स्कूल मिल रहा है। तो यहां से हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जिनके साथ आपका समस्या हुई है, उनके लिए आपका क्या सॉल्यूशन है, और क्या आपका व्यक्तिगत जो आवेदन लिया जा रहा है उसका आपका सॉल्यूशन कब तक मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी शिक्षक भाई बंधुओं के बीच से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपका शिक्षा से जुड़े आपका हर एक अपडेट को विस्तृत विश्लेषण यहां से दिया जाता है, ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि क्या आपका समस्या का समाधान हो रहा है और कब तक होगा। जैसा कि आप लोग यहां से देख सकते हैं, रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया चल रहा था और यहां पर एक नहीं, अलग अलग क्या है आपका समस्या सामने आया है। समस्या यह है कि अभी एक साल भी ज्वाइन के लिए नहीं हुआ है और उनको क्या है ना सरप्लस का कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसे में आपका बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको आपका सरप्लस कैटेगरी में डाला है। एक वायरल हो रहा था आपका स्कूल का है, सब शिक्षकों को क्या है ना सरप्लस का कैटेगरी में डाल दिया। क्या आधार दिया गया वहां पर, इसका कोई नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे वो लोग? तो आपका व्यक्तिगत आवेदन लिया जा रहा है। क्या हो रहा है, शिक्षकों के इस बात को लेकर भारी क्या निराशा और परेशानी है, और इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? अगर आप देखिएगा, पिछले साल जिन शिक्षकों ने विशेष कोटे के तहत ट्रांसफर लिया था, वे फिर से विस्थापित होने की कगार पर है। आप सोचिए ना, वैसे लोग जो आपका दिव्यांग कोटे से, चाहे वो कैंसर से पीड़ित है या फिर आपका पति पत्नी कैटेगरी वाले हैं, अब ऐसे लोग स्पेशल कैटेगरी के तहत क्या है ना ट्रांसफर लिए थे, अब इनको क्या है ना सरप्लस में डाल दिया है। तो सोचिए इसका कितना समस्या होगा यहां पे। अगर आप देखिएगा, जो मूल उद्देश्य था वो क्या है ना वही आपका खत्म होता नजर आ रहा है। पिछले साल आपका क्या है ना स्पेशल ट्रांसफर में क्या कहा गया था कि विशेष कोटे से ट्रांसफर देने का मकसद शिक्षकों को आपका राहत देना है, लेकिन उन्हें सरप्लस में डालकर फिर से हटाना, अगर आप देखिएगा तो जो आपका उद्देश्य था उससे क्या है ना हटता हुआ नजर आ रहा है और अलग होता है। बात तो सिर्फ वही था ना कि जो समस्या उसको क्या ना सुलझाना है, फिर एक नया समस्या। तो यहां से अगर आप देखिएगा, एक कदम उठा है जो आपके हित को लेकर है कि विशेष कोटे वाले जितना भी आपका शिक्षक है उसको रेशनलाइजेशन और सरप्लस प्रक्रिया से पूरी तरह से क्या है ना बाहर रखा जाए, ये मांग है। तो यहां से आप क्या है ना इस शिक्षा कोष पर जाकर इसको आधिकारिक अपना क्या है जो कंप्लेन है उसको आप क्या है ना दर्ज कर सकते हैं। और इसके लेके अगर शिक्षा विभाग का देखिएगा तो एक जबरदस्त जवाब है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि सरप्लस शिक्षक स्थानांतरण और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है समाप्त हो चुकी है, और इसको लेकर आपका शिक्षा विभाग का एक जबरदस्त जवाब है, जो हर एक ये आपका शिक्षक समाज के लिए सुटेबल नहीं है इस विभाग का आपका रवैया। तो यहां से अगर आप देखिएगा
इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आपका जो नया नियम आया वो क्या है, ट्रांसफर से जुड़े कोई भी नई शिकायत दर्ज करना था, सरप्लस कैटेगरी से बाहर निकलने वाला मांग कर रहा है, पहले से किए गए आवेदन को क्या है, रद्द करना है। अनुमति क्या है आपका, केवल पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्या जैसे पेज लोड ना होना, लॉगिन इशू, अब सिर्फ और सिर्फ क्या है ना आपका यही हो रहा है। तो ऐसे में पोर्टल पर आपका टिकट क्यों रिजेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। करा सिस्टम में आवेदन का चरण बंद हो चुका है, बैकएंड पर प्रक्रिया आपका आगे बढ़ चुकी है और पोर्टल पर सरप्लस से जुड़ी शिकायत दर्ज करना सिर्फ समय की बर्बादी है, सिस्टम इसे आपका स्वीकार नहीं करेगा। तो आपके पास अब विकल्प क्या बचा है, अगर आप इसको देखिएगा तो विकल्प आपके पास एक नहीं दो विकल्प है। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से शिक्षा विभाग जाइए और वहां आप ऑफलाइन शिकायत जमा कीजिए, डायरेक्ट लिख के कि नहीं देख लीजिए हम पहले से विशेष कोटे के तहत क्या है ना जस्ट अभी ट्रांसफर लिए थे और हमको जबरन यहां से क्या है ना सरप्लस में डाल दिया। आगामी आपका सामान्य जो स्थानांतरण है इस प्रक्रिया का इंतजार कीजिए और उसमें जो बदलाव है उसको आप लोग अपनाइए। तो ऐसे में पोर्टल पर आपका टिकट क्यों रिजेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। करा सिस्टम में आवेदन का चरण बंद हो चुका है, बैकएंड पर प्रक्रिया आपका आगे बढ़ चुकी है और पोर्टल पर सरप्लस से जुड़ी शिकायत दर्ज करना सिर्फ समय की बर्बादी है, सिस्टम इसे आपका स्वीकार नहीं करेगा। तो आपके पास अब विकल्प क्या बचा है, अगर आप इसको देखिएगा तो विकल्प आपके पास एक नहीं दो विकल्प है। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से शिक्षा विभाग जाइए और वहां आप ऑफलाइन शिकायत जमा कीजिए, डायरेक्ट लिख के कि नहीं देख लीजिए हम पहले से विशेष कोटे के तहत क्या है ना जस्ट अभी ट्रांसफर लिए थे और हमको जबरन यहां से क्या है ना सरप्लस में डाल दिया। आगामी आपका सामान्य जो स्थानांतरण है इस प्रक्रिया का इंतजार कीजिए और उसमें जो बदलाव है उसको आप लोग अपनाइए। तो ये जो जानकारी देख रहे थे वो खास करके उन शिक्षकों के लिए है जो आपका सरप्लस नहीं होते हुए भी क्या है ना सरप्लस में डाल दिया है। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है, दो तरीका बताएं। तीसरा आपका लग जाइए, TRE 4 आने वाला है जोर शोर के साथ में और लीजिए फिर से एक नया जॉब और फिर से क्या ना एक नया लोकेशन में जाइए। ये कुछ आपके पास तरीका है, विभाग सुनने नहीं जा रहा है सर, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या ना ड्यूटी निभा रहा है। समस्या आपके पास है, उठना आपको पड़ेगा, जानकार आपको रहना पड़ेगा और जहां भी कुछ कमी है बस उसके लिए आप लोग मांग कीजिए, कमेंट कीजिए, जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।